बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है कि 2023, 24 और 25 के दरमियान सोने की कीमत पिछली सारी हिस्ट्री से डबल ट्रिपल हो चुकी है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। इससे पहले कि मैं दुनिया के एक्सपर्ट की बात करूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूं। दुनिया के सबसे अक्लमंद तरीन शख्स की बात बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ उस शख्स की बात जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक लफ्ज़ हमारे लिए नमूना है। जी हाँ, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जब ज़कात देनी हो तो वो चांदी के ऊपर और सोने के ऊपर दी जाती है। मतलब जो भी आपके पास असासाजात हैं उनको सोने और चांदी के बराबर रखा जाता है। 52 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना। ज़रा सोचिए, सोने और चांदी में ही क्यों रखा गया? इसलिए कि दुनिया की जब भी माइशत बनाई जाएगी वो सोने और चांदी को सामने रख के बनाई जाएगी। और आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हरफ बहरफ पूरी हो रही है। अब हुआ क्या है? दुनिया का हर मुल्क सोना खरीद रहा है। चाइना, तुर्की, इंडिया, अज़रबैजान, इन 4-5 ममालिक ने 20 टन सोना खरीदा है, यानी 20,000 किलो। और इसके बाद चाइना तकरीबन 90 टन सोना खरीद रहा है। अभी यही नहीं, दुनिया के सारे ममालिक में सोना खरीदने की दौड़ शुरू हो चुकी है। जिस मुल्क के पास जितने भी रिज़र्व होते हैं वो उन रिज़र्व का कुछ हिस्सा सोने की शक्ल में रखता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। अब वो 1 करोड़ रुपया कैश की शक्ल में नहीं होगा, वो कुछ प्राइस बॉन्ड की शक्ल में भी हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी शक्ल में भी हो सकता है, कोई किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन माहिरीन का ये मानना है कि अगर आपके पास जो दौलत, जो ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, उनका कम से कम 20% सोने की शक्ल में होना चाहिए। और इस वक्त अंदर की बात आपको बताता हूँ, अमेरिका और यूरोप के पास 70 से 80% जो है वो सोने की शक्ल में मौजूद है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के पास 81 लाख किलोग्राम सोना मौजूद है। जी हाँ, 81 लाख किलोग्राम सोना अमेरिका के पास है। चाइना की बात करें तो चाइना के पास 2298 टन यानी 22,98,000 किलोग्राम सोना मौजूद है। ये क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि इनको पता है कि अगर हमने अपना पैसा ऐसे ही रखा तो पैसा गिरावट का शिकार हो जाएगा। हमने सोने की शक्ल में रखना है तो सोना कभी भी डाउन नहीं होगा। और एक और बात आपको बता देता हूँ, दुनिया में जितने भी बैंक होते हैं उनके पास जितना भी पैसा होता है वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं सोने की शक्ल में महफूज रखा जाए। अब बात को समझिए, फर्ज करो मैंने बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवाया तो मैंने तो 1 लाख रुपया ही लेना है ना। लेकिन अब उनके पास जो 1 लाख रुपया है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है, नुकसान होता है। कस्टमर ने तो कहना है कि यार मुझे मेरा पूरा पैसा दो। बैंक कहाँ से देगा? बैंक को उसी सूरत में फ़ायदा है जब वो बैंक उसको सोने की शक्ल में महफूज रखेगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने की दौड़ और तेज़ हो जाएगी। और सुनते जाइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के पास भी तकरीबन 7 अरब डॉलर का सोना मौजूद है। इंडिया के पास भी तकरीबन 98 अरब डॉलर का सोना मौजूद है। दुनिया का हर मुल्क अपने रिजर्व में सोना रखता है और आइंदा ये दौड़ तेज़ होने वाली है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 36,200 टन सोना मौजूद है। दोस्तों, 36,200 टन। लेकिन इसमें एक बड़ी हैरानगी की बात यह है कि इसमें से 16,400 टन जर्मन, इटली और फ्रांस, ये तीनों मुल्कों के बैंकों में मौजूद है। यानी कि सारी दुनिया का सोना एक तरफ और उसमें से आधे के करीब सोना इन 3 मुल्कों ने संभाल के रखा हुआ है। ये हैं वो लोग जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और हम किस बारे में सोचते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ वो लर्निंग के काबिल लेके आऊँ, वो फ्यूचरिस्टिक हो और हमें बताए कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में हर मुकाम पे हर फील्ड में तरक्की करें तो हमारे लिए बेहतरीन जो सबसे परफेक्ट मॉडल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगियाँ हैं। दोस्तों आपने देखा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी दुनिया के अमीर तरीन आदमी समझे जाते हैं। उनके पास उस वक़्त की दौलत के मुताबिक 600 अरब डॉलर से भी ज़्यादा मालियत के मालिक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजारत सीखी, उनके असूलों के मुताबिक अमल किया। अगर आज हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख हो, शांति हो, सुकून हो, दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो और दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बेहतरीन हो, तो भैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। छोटी सी छोटी बात में भी बेपनाह हिकमत मौजूद है और इसलिए तो कुरान पाक में कहा है कि निशानियां हैं अकल वालों के लिए। कुरान पाक आपको तदब्बर का हुक्म देता है, सोचने के लिए कहता है, फ़िक्र का हुक्म देता है। अगर आज हम अपने आप में फ़िक्र, सोच, तदब्बर पैदा कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम मसाइल बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।